हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मैंने साइंस पर एक और लेक्चर बनाया था डिसीजेस पर, जो बहुत ही ज़्यादा हिट रहा। वैसे ही मैं एक साइंस पर एक और लेक्चर लेके आ गया हूं क्योंकि वो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट था और आज जो लेक्चर लेके आया हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉपिक क्या है? डिसीजेस कॉज्ड बाय मेटल्स। याद रखिएगा, बहुत सारी डिसीजेस पूछी जाती हैं कि किस मेटल की वजह से होती हैं और जब हम ऑप्शंस देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपके कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए एक सिंपल सा लेक्चर लेके आ गया हूं। एंड तक जरूर देखना, आपको एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन एक जरूर मिल जाएगा इससे और आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। 10 मिनट के क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, दैट इज एस्बेस्टोस। ओके, तो इसकी वजह से कौन सी डिसीजेस होती हैं? तो देखिए, मेसोथीलियोमा। याद देखिए, मेसोथीलियोमा एक बीमारी है जो लंग्स की बीमारी है। पूछ सकते हैं मेसोथीलियोमा किसकी वजह से होती है, तो आपको आंसर लगाना होगा एस्बेस्टोस। ठीक है, अगला है व्हाइट लंग कैंसर। सीधा पूछाएगा व्हाइट लंग कैंसर इज कॉज्ड ड्यू टू, तो यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज मेटल कौन सा है? एस्बेस्टोस। ऐसे अगला एस्बेस्टोसिस। तो आई थिंक ये एस्बेस्टोसिस तो आप बता सकते हैं एस्बेस्टोस की वजह से होगा, बट ये दोनों आप शायद कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिलते हैं और अगर आपने मार्क कर दी, स्टेट पीसीएस में, एसएससी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं। ओके, तो आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है। चलिए सेकेंड मेटल की ओर मूव करते हैं। ऐसा कौन सा मेटल है? दैट इज मरकरी। और सबने पढ़ा होगा मरकरी से मीना माता डिसीज, आई थिंक जापानीज की फेमस नाम दिया मीना माता डिसीज, बहुत बार पूछा जाता है मीना माता डिसीज किस मेटल की वजह से होता है? आंसर होता है मरकरी। ठीक है, अगला आपको पिंक डिसीज भी याद रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली इसी तरह आता है। मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, पिंक डिसीज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस बिकॉज ऑफ द मरकरी। ओके, चलिए नेक्स्ट डिसीज पे आते हैं, दैट इज कैडमियम। ये तो एक फेमस क्वेश्चन रहा है कि कैडमियम की वजह से, या इताई डिसीज, जो कि अगेन जापानीज ने लोकल नाम दिया इताई डिसीज, इसमें आप देखिए जॉइंट्स पर दर्द होता है। ठीक है, तो ये बीमारी जो है पूछी जाती है, इताई डिसीज जो जापानीज ने लोकल टर्म दिया है, किस मेटल की वजह से होता है? तो इसका आंसर है कैडमियम। दिस इज वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन फॉर द एग्जाम्स। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज लेड। लेड की वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डायलेक्सिया, ये पूछा जाता है, डायलेक्सिया किसकी वजह से होता है, किस मेटल की वजह से? आंसर इज लेड। डायलेक्सिया में आप देखेंगे जनरली आप मेमोरी शॉर्ट हो जाती है आपकी। ठीक है, आप याद नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेशन आपका नहीं हो पाता है, बच्चों में देखने को मिलती है। याद रखिएगा, डायलेक्सिया इज बिकॉज ऑफ द लेड की वजह से होती है। ठीक है, अगला देखिए प्लम्बिज्म। ओके, प्लम्बिज्म अगेन लेड पॉइजनिंग को ही प्लम्बिज्म कहते हैं। ये पूछा जाता है प्लम्बिज्म किसकी वजह से होता है, तो आंसर वुड बी लेड, क्योंकि लेड पॉइजनिंग को भी हम प्लम्बिज्म ही कहते हैं। तो ये भी एक फेमस क्वेश्चन है, प्लम्बिज्म के बारे में पूछना कि ये किस मेटल की वजह से होता है। ठीक है, लेड की वजह से 2 और है, अनीमिया, ये भी पूछा था, अनीमिया किसकी वजह से? यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज लेड। ओके, और ये ब्रिटेन में देखिए थी डिसीज डेवॉन कॉलिक। ओके, तो ये पूछ सकते हैं, वैसे आने के चांसेस डेवॉन कॉलिक के कम है, बट स्टिल जो बाकी मैंने बताया आपको उसके चांसेस ज्यादा है एनीमिया वगैरह के। क्या देखिए, डेवॉन कॉलिक भी पूछा है तो आंसर वुड बी लेड। ओके, और प्लम्बिज्म वाला क्वेश्चन जो है मैं बता दूं बहुत बार एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है कि प्लम्बिज्म किस मेटल की वजह से होता है, तो आंसर इज लेड। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कौन सी है? अगेन वेरी फेमस, आर्सेनिक ब्लैक फुट डिसीज। याद रखिएगा, ब्लैक फुट डिसीज, दिस इज वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन अगेन फॉर द एग्जाम की ब्लैक फुट डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू द मेटल ऑफ, तो आंसर वुड बी आर्सेनिक। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, अगेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन सिलिका डस्ट। ओके, सिलिका डस्ट सिलिकोसिस बीमारी का नाम है, जिसको आप लंग्स डिसीज भी कहते हैं। लंग्स की बीमारी है सिलिकोसिस, तो ये पूछी जाती है किसकी वजह से? यू हैव टू मार्क द आंसर, क्रिस्टलाइन सिलिका डस्ट। ओके, तो आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन किस तरह आ रहे हैं, बस छोटे से याद रखिएगा। 11 में आपको बताऊंगा और इसी से आपको क्वेश्चन एक मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम की वजह से, क्रोमियम मेटल है, उसकी वजह से कौन सी डिसीज हो रही है? याद रखिएगा, डर्मेटाइटिस। ओके, डर्मेटाइटिस जो है एक स्किन की बीमारी है जो आपको देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ द क्रोमियम। तो ये भी एक फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है बेंजीन वेपर। बेंजीन वेपर की वजह से क्या हो रहा है? बीमारी जो हो रही है एक्यूट मेलॉइड ल्यूकेमिया जो है, ये एक बीमारी है जो कि बेंजीन वेपर की वजह से हो रही है। अब आप इस पे डिटेल अगर आप जाना चाहें तो ठीक है, आप क्या टाइम हो तो आप जा सकते हैं, बट मेरा जो एजेंडा रहता है वो रहता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आए और आप बना पाओ। ठीक है, डायरेक्टली आपको क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करना है, वो आपका मेजर एजेंडा है। ठीक है, तो वही चीज बताऊं जिससे एग्जाम में आता है। कोल की वजह से होती है ब्लैक लंग्स, तो ब्लैक लंग्स डिसीज पूछा है आपसे किस मेटल की वजह से, तो यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज बिकॉज ऑफ द कोल। ओके, नेक्स्ट है आयरन की वजह से कौन सी डिसीज हो रही है? तो याद रखिएगा, प्लमनरी साइडरोसिस। ओके, तो ये भी पूछी जाती है
कि आयरन की वजह से कौन सी हो रही है, या तो पूछ लेंगे पल्मोनरी साइडरोसिस किसकी वजह से हो रही है, यू हैव टू मार्क द आंसर दैट इज आयरन। ओके, और लास्ट जो है दैट इज वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन, बहुत सा एग्जाम में आपने देखा हो, नाइट्रेट्स की वजह से एक बीमारी होती है, इसका नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन फॉर द एग्जाम कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होती है। ऑप्शन देंगे नाइट्रेट, नाइट्राइड, नाइट्रोजन, ऐसे करके ऑप्शन दे देंगे। यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर दैट इज नाइट्रेट। ओके, मैं आपको कुछ एमसीक्यू भी दिखा देता हूं कि किस तरह क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक। ठीक है, कुछ एमसीक्यू दिखाता हूं मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉजेज इथाइथाई डिसीज, मैंने अभी आपको बताया कैडमियम की वजह से इथाइथाई डिसीज होता है। जो इथाइथाई ये क्या है, एक जापानीज ने लोकल नाम दिया हुआ है, ये एक फेमस क्वेश्चन है। तो आंसर इसका क्या है, दैट इज कैडमियम। ठीक है, फिर आप देखिए एक्यूट लेड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग अभी मैंने बताया था प्लबिज्म। ठीक है, प्लबिज्म जो है उसको कहते हैं अपन लेड पॉइजनिंग। ओके, अगेन देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन उठाया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन देखिए कैडमियम, अब उल्टा ही पूछ लेते हैं। ठीक है, वहां मैंने इथाइथाई पूछ लिया था, यहाँ पूछ लिया कैडमियम पोल्यूशन जो है एसोसिएटेड विद विच डिसीज। उल्टा क्वेश्चन इस तरह फ्रेम कर लिया, आंसर क्या होगा, इथाइथाई। तो याद रखिएगा उल्टा रिवर्स में भी पूछ सकते हो, डायरेक्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इथाइथाई डिसीज ऑफ कोर्स इज ड्यू टू द पॉइजनिंग ऑफ कैडमियम। ओके, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ नाइट्रेट कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। नाइट्रेट अभी मैंने बताया, नाइट्रेट की वजह से क्या हो रहा था, ब्लू बेबी सिंड्रोम, अभी आपने याद किया, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में रहा है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है द डिसीजेस कॉज्ड बाय एस्बेटोस। एस्बेटोस की वजह से मैंने बहुत सारी बीमारी आपको बताई, बट उस टाइम पे जो ऑप्शंस में दिया हुआ था वो था एस्बेटोसिस। ओके, तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, एस्बेटोस से आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं। ओके, बट मैंने और भी बताई थी आपको, व्हाइट लंग डिसीज भी बताई थी, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस तरह साइंस में फ्रेम किए जाएंगे, और इससे आप डन मानिए कि एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, आई होप आप वो क्वेश्चन ईजिली बना सकते हैं। ओके, यहाँ पर लेक्चर बहुत सिंपल सा लेक्चर था, सीधे मैंने आपको दो मार्क्स दिलवा दिए एग्जाम में। इसको रिपीट एक बार पढ़ के चले जाना और आपको क्वेश्चन बन जाएगा। ट्रिक देखो, इसमें ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, 11 मेटल्स हैं, आप बीमारियाँ याद कर लो, डिसीजेज याद कर लो, और एग्जाम में आपको बन जाएगा, ज़्यादा बेटर है। ओके, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, इससे आपको हेल्प होगी, याद रखिएगा आपके कमिंग एग्जाम्स में जो आपको इससे मार्क्स मिलेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। इफ़ यू वांट टू डोनेट, याद रखिएगा एक डोनेशन कैंप है जिस पे आप डोनेट कर सकते हैं। डोनेशन ये सिर्फ हम यूज़ करते हैं अपने चैनल की ग्रोथ के लिए, तो अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो QR कोड है, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। कुछ लोग सोच होंगे पेमेंट क्यों करनी है, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अगर आपको हेल्प हो रही है लेक्चर से, क्योंकि आपको पता है इसकी PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम में। इफ़ यू वांट टू डोनेट, आप डोनेट कर सकते हो। ओके, अब आपने कहा होगा सर ये जो लेक्चर आपने बताया क्या इसके पूरे नोट्स प्रॉपर डिसीजेस के और डिटेल में नोट्स, तो बिल्कुल मैं आपको साइंस के पूरे डिटेल नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं, एक हर एक सब्जेक्ट के, चाहे वो फिजिक्स के नोट्स हमको देने पड़े, ठीक है, चाहे वो आपको केमिस्ट्री के देने पड़े, चाहे आपको बायो के देने पड़े, ये सारे हैंड रिटन नोट्स हैं। हम आपको सारी बुकलेट्स जो हैं जनरल साइंस वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। ये 14 बुकलेट्स रहती हैं हर सब्जेक्ट की, आप देख सकते हैं। सैम्पल अगर आपको देखना है इसके, तो आप नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रखा है, वहाँ जाकर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप हमको व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको सैम्पल भी भेज दूंगा। प्लस याद रखिएगा, आप चाहें तो एप्लीकेशन से भी नोट्स को बाय कर सकते हैं। नोट्स को बाय करेंगे, आपके घर तक कुरियर के थ्रू पहुंचेगा। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आपको क्लासेस भी मिलेंगी नोट्स के साथ, तो आप नोट्स के साथ क्लासेस भी बाय कर सकते हैं। ओके, यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज या अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बार एप्लीकेशन को विजिट करें, वहाँ पर मैं आपको पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड करता हूँ। तो जो स्टूडेंट्स हमारे ऑलरेडी कोर्स ले रखे हैं या आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं, एक बार एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। ओके, वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है, जो बहुत ही सिंपल और स्वीट लेक्चर था, ज़्यादा डिटेल लिंक हमने नहीं कराई, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। ये याद करके चले गए, 2 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं साइंस के, अगर आपने वो कर लिए, टाइम आपके पास इतना नहीं है कि आप इतना सारा साइंस पढ़ो, तो आपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सिर्फ वही करके चले जाओगे, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में। ओके, और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। और एजेंडा आपका भी सबका आई थिंक वही है, कम टाइम पे जल्दी स्टडीज करना, वही हमारा भी एजेंडा है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आया हो, ये हमका इनिशिएटिव पसंद आया, तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और अगर आपको नोटिफिकेशन का बटन दबा के रखिए, इसमें आपको हमारे लेक्चर्स के बारे में डिटेल्स मिलती रहे। कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका कोई लेक्चर है वो भी कमेंट करिए, हम उस पर भी लेक्चर बनाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।